द्वापर में गीता के दौरान भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ेगा मैं अवतार लूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने यह कभी नहीं कहा था कि जब जब आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव आएगा मैं अरविंद केजरीवाल में अवतार ले लूंगा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के नेता यही बखान कर रहे हैं। क्या है पूरा मसला? कैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कृष्ण के अवतार बन गए, गुजरात विधानसभा चुनाव से भी पहले बने थे लेकिन इस बार फिर से बन गए हैं। सब कुछ बताऊंगा, खबर और स्टोरी के आखिर तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 अरविंद केजरीवाल के लिए अब साख का सवाल बन चुका है। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ चुके हैं, भ्रष्टाचार के आरोप उनके और उनके दर्जन भर नेताओं के खिलाफ हैं। लेकिन केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली की जनता अब भी उन्हें अपनी सिर आंखों पर बैठाएगी और एक बार फिर से सत्ता की दहलीज के पार ले जाएगी। इस बीच अरविंद केजरीवाल के कुछ खास नेता बन गए हैं, जिनमें से एक है हाल ही में पार्टी में शामिल हुए यूपीएससी के शिक्षक अवध ओझा। वही अवध ओझा जिन्हें मनीष सिसोदिया की पटपड़गंज की सीट मिल गई है। वो अवध ओझा जो अब दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अगले शिक्षा मंत्री बताए जा रहे हैं। अब उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बता दिया। राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं, खासकर हमारे देश में। यहां जब भी आप किसी राजनेता के प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं तो उसे महान तो बताते ही हैं, लेकिन भगवान बताने में भी देर नहीं करते हैं। और यही अब अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहे हैं। अवध ओझा वैसे तो सालों से 20-25 सालों से यूपीएससी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अब अरविंद केजरीवाल में भगवान श्री कृष्ण का अवतार दिखने लगा है। अवध ओझा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, हिस्ट्री के शिक्षक हैं, इतिहास को समझते हैं, धर्म को समझते हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पटपड़गंज से उन्हें विधायक की टिकट मिल चुकी है तो अब उनकी पार्टी के मुखिया ही उनके लिए भगवान बन गए हैं। अब यह बयान दिया है उन्होंने कि अरविंद केजरीवाल श्री कृष्ण के अवतार हैं। मतलब तारीफ समझ में आती है कि आप अपने नेता की करें, लेकिन आप भगवान के नाम को एक व्यक्ति के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? भाई, श्री कृष्ण के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, लोग उन्हें भगवान मानते नहीं है, वो भगवान है। आप हर दूसरे व्यक्ति को क्या श्री कृष्ण का अवतार बताते रहेंगे? तो ऐसे में तो लोगों की भावनाएं आहत होंगी। आप अरविंद केजरीवाल के फैन हो सकते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को अपना नेता मान सकते हैं, लेकिन वो लोग जो अरविंद केजरीवाल को अपना नेता नहीं मानते हैं, वो जो अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते हैं लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, अब आप उन्हें कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, तो उन लोगों की भावनाओं का क्या होगा? अवध ओझा जी, आप शिक्षक हैं, आप राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति में आप धर्म के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? अभी उनका बयान आया है, अपने बयान में बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जुल्म हो रहे हैं, उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, तो ये सब भगवान के साथ भी होता था। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण भी जेल में पैदा हुए और अरविंद केजरीवाल अब कृष्ण के अवतार हैं, इसलिए वो आम लोगों का भला करते हैं। तो जो दूसरे नेता हैं जो आम लोगों का भला करते हैं, वो भी किसी भगवान के अवतार हो गए क्या? ये वो सवाल है जो दिल्ली और देश की जनता को अब समझना चाहिए। जब चुनाव आता है तो चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, जनता के मसलों पर होना चाहिए, ना कि इस तरह की बातों पर। और जब अवध ओझा जैसे एक शिक्षक इस तरह की बातें करते हैं तो ये बेहद हैरान कर देने वाली बात होती है। हालांकि सिर्फ अवध ओझा नहीं, अरविंद केजरीवाल भी कई दफा अप्रत्यक्ष तौर पे खुद को श्री कृष्ण का अवतार बता चुके हैं। गुजरात चुनाव में उनकी कई तस्वीरें वायरल हुई थी। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मेरा जन्म तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही हुआ है, मेरे ऊपर खास कृपा है। ये कृपा समझ में आती है, लेकिन इशारे आप किस ओर करना चाहते हैं कि आप भगवान हैं? केजरीवाल जी, अगर आप भगवान हैं तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आप सिर्फ ऐसे हाथ दिखाइए और अपनी शक्ति से पूरी दिल्ली का भला कर दीजिए। दिल्ली क्या, देश दुनिया का भला कर दीजिए। लेकिन ये तमाम बातें सिर्फ बयानों तक सीमित रह जाती हैं और जनता के मुद्दों के साथ खिलवाड़ हो जाता है। बहरहाल, अवध ओझा का ये बयान कितना जायज है, दिल्ली चुनावों में ये बयान जनता से कितना ताल्लुकात रखता है, पूरे मसले पर आप अपनी राय दीजिए। लिबरल टीवी के कमेंट बॉक्स पर जाइए और बताइए कि क्या अवध ओझा का ये बयान सही है। देखते रहिए लिबरल टीवी।